नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। बिहार में नीतीश कुमार ने एनडीए को बड़ा झटका दे दिया था और उस झटके के बाद सरकार में कैबिनेट का विस्तार भी हो गया। लेकिन कैबिनेट विस्तार में एक जो चेहरा शामिल किया गया नीतीश कुमार के द्वारा, हालांकि आरजेडी कोटे से कार्तिकेय सिंह को बिहार के कानून मंत्री की शपथ दिलवाई गई, लेकिन शपथ ग्रहण के बाद से ही जिस तरीके से विपक्ष ने उनको लेकर के नीतीश कुमार पर दबाव बनाना शुरू किया था, अब उससे जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सूत्र बता रहे हैं, अंदरूनी खाने से जो खबर आ रही है कि कार्तिकेय सिंह का इस्तीफा नीतीश कुमार के द्वारा मांगा जा सकता है। लेकिन अगर नीतीश कुमार कार्तिकेय सिंह का इस्तीफा मांगते हैं तो क्या ऐसे में आरजेडी चुप रहेगी? क्योंकि आरजेडी उनको एमएलसी विधान परिषद में भेजी, एमएलसी बनाई, और ऐसे में आरजेडी कोटे के एक मंत्री का इस तरीके से नीतीश कुमार के द्वारा इस्तीफा मांगा जाना कहीं ना कहीं इस गठबंधन में बड़े तकरार को जन्म दे सकता है। जबकि सरकार को गठन हुए मात्र 1 से 1.5 हफ्ते ही हुए हैं, और ऐसे में विपक्ष के इस दबाव के बाद अब यह बताया जा रहा है सूत्र के हवाले से कि नीतीश कुमार कार्तिकेय सिंह का इस्तीफा मांग सकते हैं। साथ ही कृषि मंत्री को लेकर के भी अब भारतीय जनता पार्टी के बिहार इकाई के तमाम नेता जो है नीतीश कुमार पर निशाना साधना शुरू कर दिए हैं, और नीतीश कुमार की मुश्किलें जो है वो दोभर होती जा रही हैं। और ऐसे में नीतीश कुमार को मजबूरी में, जल्दबाजी में कोई फैसला कार्तिकेय सिंह के ऊपर लेना ही पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है वो तेजस्वी यादव को लेकर के है कि तेजस्वी यादव और साथ ही लालू प्रसाद यादव से जब कार्तिकेय सिंह से जुड़ा सवाल पूछा गया मीडिया कर्मी के द्वारा, तो उन्होंने कहा कि कार्तिकेय सिंह पर जो सारे आरोप लगाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं निराधार है, और इस तरीके के आरोप राजनीतिक द्वेष में लगाए जाते हैं। और जब ऐसा बयान लालू प्रसाद यादव के द्वारा ही दे दिया गया है, तो ऐसे में समझना बेहद आसान हो गया है कि आरजेडी कहीं भी किसी भी तरीके से कार्तिकेय सिंह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने के मूड में नजर नहीं आ रही है। लेकिन नीतीश कुमार के उस सुशासन बाबू वाले चरित्र की बात की जाए यहाँ पर, तो उनके लिए ज़रूरी हो गया है कि अपने कैबिनेट को साफ छवि का दिखलाने के लिए कम से कम उनको कार्तिकेय सिंह पर कोई बड़ा फैसला जल्द से जल्द सुनाना ही पड़ेगा। नहीं तो सरकार चलाने के लिए उनको आने वाले दिनों में और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि इस सरकार का गठन जिस तरीके से हुआ, जिस माध्यम से हुआ है, एनडीए के साथ बड़ा धोखा करके नीतीश कुमार ने आरजेडी का दामन थामा और फिर नई सरकार में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। तो ऐसे में एनडीए की जो तमाम पार्टियां हैं, खास करके बीजेपी की यहाँ पर बात करूँ तो बीजेपी कहीं ना कहीं आग बबूला हो गई थी उस गठबंधन को नीतीश कुमार के तोड़े जाने के बाद। और ऐसे में अब विपक्ष बीजेपी जो है वो तमाम जो मौके उनको मिल रहे हैं उसको कहीं ना कहीं वो भुनाने की कोशिश कर रही है, और कार्तिकेय सिंह जैसा बड़ा मौका वो कहीं ना कहीं चूकना नहीं चाहेगी। और ऐसे में नीतीश कुमार के लिए अब बड़ी मुश्किल की घड़ी हो गई है कि तेजस्वी यादव के साथ उनका गठबंधन है, कार्तिकेय सिंह उनके कोटे से मंत्री हैं, और ऐसे में उनके लिए बड़ा फैसला लेना उनसे जुड़ा एक बड़ी मुश्किल का सबब बन सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।